अदालत को मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। जस्टिस हसन रिजवी की वजारत दिफा के वकील की सरजनिश। अदालत देखना चाहती है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। वकील का जवाब, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत के रिमार्क्स, कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समाअत होंगी। वकील वजारत दिफा का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स, फाजिल जज ने कहा, जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि हमें थोड़ा वक्त दें। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर बानी पीटीआई के वकला ने मुकदमे के तेज ट्रायल पर एतराज उठा दिया। हफ्ते में ट्रायल की 3 समाअतें हो रही हैं। अदालती औकात कार के अलावा भी ट्रायल की समाअतें हो रही हैं। 3 दफा एक हफ्ते में ट्रायल करना अनफेयर है। आप चाहते हैं कि ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि तेज ट्रायल न करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को दरखास्त पर एतराजात दूर करने की हिदायत। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कुछ देर बाद होगी। मुज़ाकराती कमेटियों के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में आमद जारी। तहरीक इंसाफ आज अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, संजीदगी और खुले दिल के साथ बातचीत हो तो मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। असद कैसर कहते हैं, अब ये देखना है कि हुकूमत मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए क्या करती है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा। नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे हो गई। भाई पेट्रोल महंगा कर दिया, यहाँ तो हर रोज महंगाई हो रही है। या पहले तो महीने में महंगाई होती थी, बजट आता तो महंगाई होती थी, अब हर महीने में महंगाई हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज तो हमारी ऊपर चली जाती है, लेकिन नीचे आप देख लें तो महंगाई वही है। अभी आप देख लें कि ये कह रहे हैं जी कि सारी चीज़ सस्ती होगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। तशवीश का इजहार और कीमतें वापस लेने का मुतालबा। अवाम का कहना है कि मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना मजीद मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में अब जिंदगी बसर करना मुमकिन नहीं रहा। आए रोज हर चीज की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के बाद महंगाई का तूफान आएगा। छोटे पैमाने के कारोबारी अफराद के साथ हुकूमत का ताउन। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का हुक्म। मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे पैमाने के कारोबार में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। कहा, 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी 19 जनवरी से शुरू होगी। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली यरकमालियों को रिहा करेगा। इसराइल हर यरकमाली के बदले 30 और हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मुआहिदे के तहत गजा के रिहायशियों की वापसी मुमकिन होगी। मुआहिदे के 16वें रोज जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंगबंदी मुआहिदा तय पाने की खुशी में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए।
बदलती सूरत हाल ने हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। अमेरिका ने बेहतरीन सिफारतकारी की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का मौक़िफ़, कहा गज़ा में जंगबंदी के लिए ट्रंप और मेरी टीम ने मिलकर काम किया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा दुनिया को पैगाम दे दिया कि मेरी इंतजामिया अमन के लिए काम करेगी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं मुआहदे से गज़ा में इमदाद की राह में हाल रुकावटें दूर होंगी। हुकूमत पाकिस्तान का गज़ा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, पेशरफ्त खुश आइन करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है। उम्मीद है कि मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बायस बनेगा। तवक्को है मुआहदे से इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, इनके पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना मुनाफिकत की बदतरीन मिसाल है। एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। भारतीय क़यादत का बयान, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। मकबूजा कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अपने अंदर झांके। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत अपने गिरेबान में झांके, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के लिए अपना एहतसाब करे। मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े का तस्विया कश्मीरी अवाम की उमंगों और सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तय होगा। भारत के पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन के हवाले से फर्जी दावे करने का कोई कानूनी इखलाकी जवाब मौजूद नहीं। भारत में खवातीन और अक़लियतों के बाद अदाकार भी गैर महफूज। हॉलीवुड के छोटे नवाब अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में डकैती की कोशिश, मज़ाहमत पर अदाकार शदीद जख्मी हो गए। लैलावती अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या रात 2:30 बजे मुंबई में बैंड्रा में पेश आया। भारतीय अदाकार और छोटे नवाब सैफ अली खान पर डाकू ने चाकू से हमला किया। हुकूमत सिंध का 1 माह में बेकार गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर कहते हैं EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी और नीलामी में आसानी होगी। गाड़ियों के अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस पर अमल की हिदायत। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल काबिल इत्मीनान करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दामात की बदौलत मुआशी कामयाबियां हासिल की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सादार नहीं बना। खित्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच लायके तहसीन है। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान से मजीद 36 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जिंदा बच जाने वाले 82 अफराद को गैर कानूनी कानकनी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की तैयारियां। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। होम सीरीज में स्पिनर्स पर इन्हिसार करेंगे। कौमी खिलाड़ी नुमान अली ने कहा मुल्तान के पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।